रूस पर एक्शन लेते लेते अब यूरोपियन यूनियन की नजर भारत के कुछ कंपनियों तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूरोप भारत, चीन और यूएई की कंपनियों को भी टारगेट करने लगा, और क्या इसका असर भारत में तेल की कीमतों पर भी पड़ जाएगा? चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझा देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से तेल की कीमतों पर गाज गिर सकती है। कैसे, आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप ने अब ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा सिर्फ रूस में नहीं बल्कि भारत में भी हो रही है। ईयू यानी यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ अपना 21वां प्रतिबंध पैकेज पेश किया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। भारत, चीन, यूएई, तुर्की, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों की कुछ कंपनियां भी इसके दायरे में आ सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। देखिए, 10 जून 2026 को यूरोपियन यूनियन ने एक नया प्रस्ताव रखा। इसके तहत करीब 50 कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की तैयारी है। ईयू का कहना है कि ये कंपनियां रूस को ऐसे सामान या सर्विसेज देने में मदद कर रही हैं जो उसकी युद्ध क्षमता को, वॉर कैपेसिटी को मजबूत कर सकती है, या फिर पहले से लगे प्रतिबंधों को बाईपास करने में भी मदद कर रही है। अब यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम धीरे धीरे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को, यानी वॉर इकोनॉमी की नींव कमजोर कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोप अब सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि रूस के बिजनेस नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। अब जानते हैं कि इस पैकेज में आखिर क्या क्या शामिल है। देखिए, सबसे पहले बात रूस के शैडो फ्लीट की कर लेते हैं। शैडो फ्लीट ऐसे जहाज जिनके जरिए रूस दुनिया भर में तेल बेचता है, खासकर तब से जब से उस पर कई पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईयू अब ऐसे 30 और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है। इससे पहले 332 जहाज पहले ही प्रतिबंध लिस्ट में डाले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जो जहाज इन टैंकर्स को फ्यूल देते हैं, यानी इनमें ईंधन भरते हैं या दूसरी तरह से इनकी मदद करते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा रूस के तेल कारोबार पर, पोर्ट्स पर यानी बंदरगाहों पर, रिफाइनरीज पर और एलएनजी टैंकर्स पर भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। अब आइए जरा थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पर भी नजर डालिएगा। यूरोपियन यूनियन लगभग 90 रूसी बैंक्स की संपत्तियां यानी एसेट्स फ्रीज करना चाहता है। साथ ही 30 से ज्यादा बैंक्स पर ट्रांजैक्शन बैन लगाने का भी प्रस्ताव है, यानी इन बैंक्स के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन करना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा रशिया से जुड़े कुछ फॉरेन बैंक्स, वेपन मैन्युफैक्चरर्स यानी हथियार निर्माता, तेल कारोबारी, रिफाइनरीज और क्रिप्टो ऑपरेटर्स भी ईयू के निशाने पर हैं। चलिए, अब इस पूरे सिनेरियो में भारत कहां फिट होता है ये भी समझिए। भारत के ऊपर क्या संकट मंडरा रहा है ये भी समझ लीजिए। भारत की बात करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत की कुछ कंपनियां इस प्रस्तावित सूची में शामिल हैं जो ईयू ने बनाई है बैन लगाने के लिए, यानी जिन पर गाज गिर सकती है। हालांकि अभी तक उनके नाम पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन आप ये बात सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। इससे भारत को अपनी एनर्जी नीड्स को, यानी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर ये नए प्रतिबंध लागू हो जाते हैं तो कुछ भारतीय कंपनियों को यूरोप से टेक्निक, मशीनरी या दूसरे जरूरी सामान हासिल करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही अगर रूसी तेल लेकर आने वाले जहाजों पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। इसका असर तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत का रुख अब भी साफ है। भारत लगातार कहता आया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेता है और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा। अब एक जरूरी बात, ये सभी रेस्ट्रिक्शंस या बैन अभी तक लागू नहीं हुए हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसे लागू करने के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों को मंजूरी देनी होगी। अगर सभी देश सहमत हो जाते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये ईयू का 21वां प्रतिबंध पैकेज बन जाएगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये एक बड़ा संकेत है। यूरोप अब सिर्फ रूस को नहीं बल्कि रूस से जुड़े पूरे कारोबारी नेटवर्क को टारगेट कर रहा है। इसलिए भारत, चीन, यूएई और दूसरे देशों की कंपनियां भी जांच के दायरे में आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसे प्रतिबंध, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगातार बढ़ते रहे तो दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल यही है कि एक तरफ रूस के साथ अपने मजबूत एनर्जी रिलेशंस बनाए रखे जाएं और दूसरी तरफ यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस भी मजबूत बने रहे। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ रूस का नहीं है, इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है और भारत के लिए यह आने वाले समय में एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक टेस्ट साबित हो सकता है।
अब देखना होगा कि ईयू के सदस्य देश इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं या नहीं, क्योंकि उसके बाद ही साफ होगा कि इसका असली असर कितना बड़ा होने वाला है और भारत फिलहाल कौन से स्पॉट पर खड़ा है।